दक्ष की यज्ञ का विध्वंस कर दो। वीरभद्र वायु वेग से दौड़े हैं और पहुंच करके संपूर्ण यज्ञ का विध्वंस किए और दक्ष के सिर को शरीर से अलग करके हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। पूरी यज्ञ का विध्वंस हो गया। जो देवता आए थे यज्ञ में भाग लेने के लिए उन सबको मार पीट करके किसी का हाथ तोड़े, किसी का पैर, किसी की आंख तोड़े, किसी के दांत तोड़े, सबको घायल कर दिया। पीटे पिटाए देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया जिस यज्ञ में हम नहीं गए थे तुम लोग क्यों चले गए? रे बाबा अब आज खाई सो खाई, आगे खाए नाम दुहाई, जो हुआ सो हुआ। अब जो हमारा हाथ टूटा है, पैर टूटा है, आंख टूटी है, दांत टूटे हैं, इसका इलाज तो करो। तो चलो शंकर जी के पास। ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर शंकर जी के पास पहुंचते हैं। शंकर जी से प्रार्थना करते हैं, दूर से ही प्रार्थना करते हैं, हे भोलेनाथ हमारे शरीर का अंग चला गया है। गए थे यज्ञ में निमंत्रण खाने के लिए कि वहाँ बढ़िया रसमलाई पूरी कचौड़ी पकौड़ी मिलेगी, परंतु जो शरीर में हमारा भाग था वो भी चला गया। कृपा करो, हम आपके दरवाजे पर खड़े हैं, धोबी पसार के खड़े हैं, देवता स्तुति कर रहे हैं। क्या स्तुति करते हैं? आइए हम आपकी भोले बाबा की स्तुति गाएं। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार? कब से खड़े हैं कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार? कब से खड़े हैं झोली पसार, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार? कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार? मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार? कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार? मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। भोले शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर स्तुति किए, शंकर जी प्रसन्न हो गए। बोले भैया उस यज्ञ में जा करके हम क्या करें? उस यज्ञ में तो हमारा निमंत्रण ही नहीं है, और जहाँ पर निमंत्रण न हो वहाँ जाने का मतलब क्या है? हमें तो कोई हिस्सा कोई भाग तो मिलेगा नहीं यज्ञ में। देवताओं ने कहा महाराज जो यज्ञ के बाद सामग्री बचेगी ना वो सब आपकी ही है। शंकर जी प्रसन्न हो गए। जो ही राम सोई राम, जो मिल जाए वही बहुत है।
इसीलिए जब हवन करते हैं तो अंत में जो हवन की सामग्री बचती है उस शंकर जी का नाम लेकर के ही हवन कुंड में स्वाहा करवा देते हैं। अंत में बचा हुआ पूजा का शेष सामान जो भी है वो शिव जी का है। इसलिए यज्ञों में आचार्यों को विशेष ध्यान देना चाहिए। जो भी यज्ञ के बाद पूजन सामग्री शेष बचती है वो शिव जी का भाग है, उसे घर नहीं आना चाहिए। इसीलिए देखते होंगे कि यज्ञों के आचार्य लोग जब वो सब सामग्री बटोर के घर लेके जाते हैं तो फिर बहुत ज्यादा उससे बरकत नहीं होती है। शिव धाम में खाने का अधिकार केवल गोसाई का है। बची हुई सामग्री जो भी है सब शिव जी की है, सब हवन कुंड में स्वाहा कर देनी चाहिए। शंकर जी को लेकर के देवता दक्ष की यज्ञशाला में पहुंचे। देखते हैं दक्ष का सिर अलग पड़ा है, शरीर अलग पड़ा है, सिर हवन कुंड में स्वाहा हो गया है। दक्ष को जीवित करिए महाराज। तब शंकर जी ने एक बकरे का सिर ला करके शंकर जी को दक्ष को जोड़ा और दक्ष को जीवित किया। अब तो दक्ष जब जीवित हुआ उसकी भाषा ही बदल गई। अब बकरा जब बोलेगा तो उसकी आवाज कैसे होगी। अब दक्ष शंकर जी की स्तुति किया तो शंकर जी को हंसी आ गई। हंसने लगे भोलेनाथ कि जब हमारे ससुर जी बोलने लायक थे तब तो गाली दे रहे थे, अब जब इनकी भाषा ही समझ में नहीं आ रही है तो चाहे गाली भी दे हमको क्या फर्क पड़ने वाला है। अब कोई हमें यहाँ कन्नड़ भाषा में गाली भी दे तो हम पर क्या असर पड़ेगा। वो राधे राधे समझो हमारा स्वागत कर रहा है। तो कहा कि बकरे की भाषा हमारे समझ में ही नहीं आ रही है तो समझो हमारी प्रार्थना ही कर रहा है और शंकर जी प्रसन्न हो गए। जब शंकर जी प्रसन्न हुए तो नारायण भगवान उस यज्ञशाला में पहुंच गए, क्योंकि विष्णु भगवान तभी आते हैं जब भगवान शंकर उपस्थित हों। जब कोई पूजा हम करते हैं तो उसमें शिव जी की पूजा विशेष की जाती है। कोई भी यज्ञ हो, रुद्र का भाग, रुद्र का स्थान, शिव जी का स्थान जरूर दिया जाता है। बिना शिव जी की प्रसन्नता के नारायण प्रसन्न ही नहीं हो सकते हैं। न तो राम जी न तो कृष्ण भगवान, कोई भी जब तक शंकर जी की नहीं पूजा होगी तब तक प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। और जब भगवान नारायण विष्णु आ गए तो ब्राह्मणों ने स्तुति किया भगवान विष्णु की। त्वं क्रतुस्तुं हविस्तुं होता सह स्वयं त्वं हि मंत्रः समिद्धर्भपात्राणि च त्वं सदस्यर्तिजो दंपति देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोमयज्ञं वसुः। हे नारायण, हे बड़े बड़े यज्ञों के भोक्ता, हे परमात्मा आपको प्रणाम है। हे नारायण आपको प्रणाम है। भगवान नारायण ने ब्राह्मणों को आशीर्वाद दिया और देवताओं से कहा, देवताओं कान खोल करके सुन लो, जिस यज्ञ में हम त्रिदेव न जाएं, ब्रह्मा विष्णु महेश, हम त्रिदेव जिस यज्ञ में न जाएं उस यज्ञ में तुम कदापि मत जाना, नहीं तो यही दुर्दशा तुम्हारी होती रहेगी। यदि तुम ये मानोगे शंकर जी नहीं गए तो नहीं गए, मैं तो जाऊंगा, तो यही स्थिति होने वाली है। हम मनुष्यों की भी यही स्थिति है। हम तो आपको भी दूसरों में कमी देखने बड़ा आनंद आता है। दो नास्तिक व्यक्ति थे, आपस में मित्र थे। बोले कि भगवान सृष्टि बनाए हैं ना, इसमें बहुत कमी कर दी है, और चलो भगवान की गलती कितनी गलती भगवान ने की है सृष्टि बनाने में। दूसरे मित्र ने कहा, हाँ ये तो बड़ा मौलिक विषय है, अवश्य इस पर मंथन होना चाहिए। दोनों मित्र भगवान की बनाई हुई सृष्टि में कमी ढूंढने के लिए निकले।
एक डायरी और कलम लिया और पहला वाला मित्र कमी गिनाने लगा। एक गांव में गए तो वहां देखते हैं छोटे से कुटिया पर, छप्पर पर कद्दू होता है ना, कद्दू की बेल चढ़ी थी, सीताफल, कद्दू कोहड़ा, पतली सी बेल चढ़ी थी और बड़ा सा कद्दू का फल लगा हुआ था। पहले वाले मित्र ने कहा दूसरे मित्र से, डायरी खोलो मित्र, भगवान की बनाई सृष्टि में गलती नंबर 1, कमी नंबर 1 लिखो। इतनी पतली सी बेल में, इतने पतले से पेड़ में इतना बड़ा फल लगा दिया। तो सृष्टि में पहली गलती भगवान की। मित्र ने कहा बहुत सही। तुरंत उसने लिखा भगवान की बनाई सृष्टि में पहली कमी। आगे निकले, एक सुंदर बाग था, बगीचा, गार्डन, आम का एक बड़ा सा पेड़ था और उसमें छोटे छोटे आम लगे थे। पहले वाले मित्र ने कहा, मित्र अपनी डायरी खोलो, भगवान की बनाई हुई सृष्टि में गलती नंबर 2, इतने बड़े पेड़ में इतना छोटा फल। इस पेड़ में तो वो वाला फल लगना चाहिए था जो पतली सी बेल में लगा था, कद्दू वाला। लिखो गलती नंबर 2। मित्र ने कहा हाँ मित्र बहुत सही, गलती नंबर 2, भगवान ने जो सृष्टि बनाई है उसमें दूसरी गलती, इतने बड़े पेड़ में इतना छोटा फल। अब वहीं बैठ गए दोनों मित्र। धूप थी आराम करने के लिए और बढ़िया हवा चल रही थी सुंदर सुंदर, और उन्हें थोड़ा नींद आ गई। लेट गए उस पेड़ के नीचे और हवा के झकोरे से आम का फल टपका और गलती गिनाने वाले मित्र की आंख में आके गिरा और आंख गोविंदाय नमो नमः, आंख फूट गई और चिल्लाया मेरी आंख तो फूट गई। दूसरा मित्र दौड़ा दौड़ा आया, डॉक्टर को बुलाऊं, पट्टी कराऊं, इंजेक्शन लगवाऊं, दवा कराऊं, हॉस्पिटल ले चलो, क्या करूं? पहले मित्र ने कहा कुछ मत करो, डायरी खोलो और डायरी से दोनों गलती काटो। भगवान की बनाई सृष्टि में एक भी कमी नहीं है, एक भी गलती नहीं है। यदि आज वो कद्दू वाला फल यहाँ लगा होगा, छोटे फल से तो आंख गई है, बड़ा फल जब गिरता तो मेरा पूरा सिर या चलना शुरू हो जाता और मेरा प्राण गोविंदाय नमो नमः हो जाता। तो भगवान की बनाई हुई सृष्टि में कहीं भी कोई कमी नहीं है। जो ईश्वर ने बनाया है सब कुछ सही बनाया है, ठीक बनाया है, नाप तौल के बनाया है। यदि वो भगवान की सृष्टि, वो भगवान की व्यवस्था हमारे अनुकूल नहीं है तो हमें ये मानना चाहिए कि हम उस व्यवस्था के लायक नहीं हैं, हम उस व्यवस्था के पात्र नहीं हैं, हमारी क्वालिटी उस व्यवस्था के योग्य नहीं है। हमें स्वयं को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। फिर हम स्वयं को इम्प्रूव करें, हम स्वयं को उस व्यवस्था के अनुकूल ढालने का प्रयास करें। इस तरह से मंगलमय कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को तृतीय दिवस में सुना रहे हैं। आगे चल करके ध्रुव जी का पावन चरित्र आता है। ध्रुव जी महाराज बड़े तपस्वी हुए। 5 वर्ष 5 महीने की उम्र में ही ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति हो गई। जिस घर में ध्रुव जी जैसा एक भी भक्त हो जाता है उसके लिए कहते हैं कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन स्वर्गे स्थितोऽपि पितरोऽपि धन्यः येषां गृहे वैष्णवेनामधेयम्। जिस भी घर में एक भगवान का भक्त पैदा हो जाता है कुलम पवित्रम, उसका कुल पवित्र हो जाता है। जननी कृतार्था, जन्म देने वाली माँ कृतार्थ हो जाती है। वसुंधरा पुण्यवती चतेन, वहाँ की वसुंधरा, वहाँ की पृथ्वी पुण्यवती हो जाती है। स्वर्ग स्थितोपि पितरोपि धन्य,
स्वर्ग में स्थित पितर भी धन्य धन्य हो जाते हैं जिस भी घर में एक भगवान का भक्त जन्म ले लेता है। ऐसे भक्त ध्रुव जी की कथा सुनाते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन प्रियव्रतौ उत्तानपादौ सतरूपापतेः सुतौ। महाराज प्रियव्रत और उत्तानपाद के मनु महाराज के दो पुत्र हुए थे। महाराज उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, एक का नाम था सुनीति, एक का नाम था सुरुचि। सुनीति का मतलब अच्छी नीति, अच्छे विचार, अच्छी बुद्धि। सुरुचि का मतलब अपने रुचि में जो आए, अपने मन में जो आए, चाहे अच्छा हो या बुरा, मनमुखी। ये दो पत्नियां उत्तानपाद महाराज के थी। ये तो भागवत की कथा के अनुसार प्रियव्रत और उत्तानपाद का चरित्र है, परंतु ये लौकिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम आप सब लोग उत्तानपाद ही हैं। उत्तानपाद का अर्थ हुआ उत्पूर्णपादं यस्य सः उत्तानपादः, जिसका पैर ऊपर हो, सिर नीचे हो, वो उत्तानपाद है। तो हम सब उत्तानपाद ही हैं। हम सब का पैर ऊपर और सिर नीचे था 9 महीने तक, जब तक हम मां के गर्भ में थे। तो हम सब उत्तानपाद हैं और हम सब की भी दो पत्नियां हैं, एक सुनीति है, एक सुरुचि है। सुनीति क्या है? अच्छे विचार। हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, हमें समय से नहाना चाहिए, समय से जगना चाहिए, समय से पूजा करनी चाहिए, गरीबों को नहीं सताना चाहिए, दुखियों को नहीं सताना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, सबसे प्रेम से रहना चाहिए। सुनीति है, अच्छे विचार। सुरुचि क्या है? जो हमारे लिए रुचिकर हो, जो हमारे लिए अच्छा हो, दूसरों को उससे नुकसान हो जाए तो हो जाए, हमें अच्छा लगे बस। उदाहरण से समझें, शरीर में बुखार है, डॉक्टर साहब ने कहा कि आप यदि तेल मिर्च मसाला खट्टा पदार्थ खाएंगे तो टाइफाइड हो जाएगा, बहुत दिक्कत होगी। तो सुनीति ने कहा कि भाई अचार खटाई तेल मिर्च मसालेदार चीज नहीं खाना है, नहीं तो टाइफाइड हो जाएगा। लेकिन सुरुचि ने कहा थोड़ा सा खा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, डॉक्टर थोड़ी देख रहे हैं। और चुपके से जाकर के हमने तेल मिर्च मसाले की चीज खा ली। क्यों खा ली? क्योंकि हमारी रुचि कह रही थी, हमारी इच्छा हो रही थी खाने की। जबकि सुनीति अच्छी बुद्धि, अच्छे विचार मना कर रहे हैं कि नहीं, यदि हम तेल मिर्च मसाला खट्टे पदार्थ खाएंगे तो बुखार बिगड़ जाएगा। तो दोनों ये नीतियां, सुनीति और सुरुचि, दोनों बुद्धि हमारे आपके भी अंदर है। महाराज उत्तानपाद की दो पत्नियां सुनीति और सुरुचि थी। सुनीति के यहाँ पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ ध्रुव। एक दिन की बात है, 5 वर्ष के ध्रुव जी हो गए थे। खेलते खेलते महाराज उत्तानपाद के पास पहुंचे और महाराज उत्तानपाद ने अपने 5 वर्ष के छोटे से पुत्र ध्रुव को अपनी गोदी में उठा लिया और बैठा लिया अपनी गोदी में। सौतेली मां जो सुरुचि थी, उत्तानपाद महाराज की दूसरी पत्नी, वो पास में ही खड़ी थी। उसे बड़ी ईर्ष्या है कि मेरी सौत का ये बेटा है। तुरंत उस छोटे से बालक को गोदी से नीचे उतार दिया और कहा कि तुमको राजा की गोद में बैठना है तो जाओ तपस्या करो, और तुम्हारी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो जाएं तो भगवान से वरदान मांगना कि तुम्हें हमारे कोख से जन्म दें, हमारे पेट से तुम जन्म लो।
जब तुम हमारे पेट से जन्म लोगे तब तुम्हें राजा की गोदी बैठने को मिलेगी। इस तरह से डांट करके छोटे से बालक ध्रुव को भगा दिया। सुरुचि ने रोता हुआ बालक अपनी माँ सुनीति के पास आया। माँ ने कहा, बेटा क्यों रोते हो, क्या बात है? छोटी माँ ने इस तरह से मुझको डांटा। सुनीति माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी छोटी माँ ने ठीक ही कहा। ध्रुव ने कहा, माँ यदि मैं तपस्या करूंगा तो क्या सच में सच में मुझे पिताजी की गोद मिल जाएगी बैठने के लिए? माता सुनीति ने कहा, बेटा तू तपस्या करेगा ना तो राजा की गोद नहीं भगवान की गोद बैठने के लिए मिल जाएगी। तो ठीक है माँ, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। 5 वर्ष का छोटा सा बालक ध्रुव जंगल में तपस्या करने के लिए चल पड़ा। नारद जी रास्ते में देखे कि 5 वर्ष का छोटा सा बालक तपस्या करने जा रहा है, इसे मंत्र दे दूं नहीं तो क्या जपेगा। नारद जी आकर के द्वादशाक्षर मंत्र दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा तुम इसी मंत्र का जप करना। ध्रुव जी महाराज यमुना जी में स्नान किए और यमुना जी में स्नान करके इसी मंत्र का जप करने लगे। आइए हम आप भी थोड़ी देर इस मंगलमय मंत्र को जप लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय गोपीजन वल्लभाय। वासुदेवाय गोपीजन वल्लभाय। वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। कृष्ण चंद्राय प्रभु रामचंद्राय। कृष्ण चंद्राय प्रभु रामचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
जी ने ध्रुव जी को मंत्र दे दिया, मननाथ प्रायते तिनंतरा, जाओ बेटा इसका मनन करो, भगवान प्राप्त हो जाएंगे। ध्रुव जी महाराज तपस्या करने के लिए उद्यत हैं और तपस्या कर रहे हैं। पहले महीने की तपस्या की कसौटी क्या रखे? त्रिरात्रान्ते कपित्थै वज्रासनः। 3 दिन में एक बार कैद और बेर खा करके ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे हैं, मंत्र का जप कर रहे हैं। 3 दिन तक फिर कुछ नहीं खाना, 3 दिन में एक बार कैद और बेर। त्रिरात्रान्ते कपित्थै वज्रासनः। दूसरा महीना लगा तपस्या का। दूसरे महीने में तपस्या की कसौटी को ध्रुव जी ने और कसा। 6 दिन का नियम ये, 6 दिन में एक बार क्या खा रहे हैं? द्वितीयं चानयं मासं षष्ठे भगो दिने। 6 दिन में एक बार घास और पत्ते खा करके तपस्या कर रहे हैं। फिर 6 दिन तक कुछ नहीं खाना, घास और पत्ते भी नहीं। 2 महीने की तपस्या पूरी हुई। तीसरे महीने की तपस्या की कसौटी को ध्रुव जी ने और कसा। 9 दिन का नियम लिया। 9 दिन में एक बार क्या करते हैं? यमुना जी का जल पीते हैं। 9 दिन में एक बार यमुना जी का जल पी करके तपस्या कर रहे हैं। और चौथा महीना लगा तो तपस्या की कसौटी को और कसा। इस बार क्या करते हैं? 12 दिन में एक बार वायु भक्षो, वायु पी करके, हवा पी करके तपस्या कर रहे हैं। अब आप प्रश्न करेंगे क्या हवा पी करके भी कोई जी सकता है? तो हवा पीने का एक नियम है, एक प्रक्रिया है प्राणायाम के द्वारा। जिसको योग और प्राणायाम का अभ्यास है वो हवा पी करके भी जीवित रहता है। जैसे समझिए कि हवा सब जगह है, हर जगह हवा है, लेकिन यदि जिस वाहन से हम चल रहे हैं, मोटरसाइकिल हो, कार हो, उसकी हवा निकल रहा है, पंचर हो जाए तो हवा तो उसके अंदर भी है और हवा बाहर भी है, लेकिन गाड़ी अब नहीं चलेगी क्योंकि पंचर हो गई महाराज गाड़ी। तो उसमें जब तक हवा नहीं डाला जाएगा तो चलने की स्थिति में नहीं होगी। तो हवा इसमें भरा कैसे जाए? टायर को खोल दिया जाए, हवा अपने आप भर जाए, फिर बंद कर दिया जाए? उसकी प्रक्रिया है। मशीन के द्वारा जब उसमें हवा प्रेशर से भरी जाएगी तब हवा उसमें रहेगी। उसी तरह से वायु पीने की प्रक्रिया है। प्राणायाम के द्वारा, योग के द्वारा वायु पी जाती है और वायु पी करके लोग जीवित रहते हैं। ध्रुव जी ने यही किया था। वायु पी करके ध्रुव जी महाराज ने चौथे महीने की तपस्या को पूरा किया। 12 दिन में एक बार वायु पीते हैं और 12 दिन तक फिर वायु भी नहीं पीना। 5वां महीना लगा। 5वें महीने की तपस्या में ध्रुव जी महाराज करते क्या हैं कि वायु पीना भी बंद कर दिए और अपने प्राण वायु को खींच करके ब्रह्मरंध्र में ले जाकर के फंसा दिए और सांस लेना भी बंद कर दिए। अब तो इस कठिन योग से देवताओं की सांस रुक गई। देवताओं को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। देवता घबराए, भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा ध्रुव जो तपस्या कर रहा है उसी की तपस्या का प्रभाव है कि हम सबको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। भगवान से देवताओं ने प्रार्थना किया, प्रभु जाकर के अपने भक्त को दर्शन दो। आज भगवान 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज को दर्शन देने नहीं, मानो दर्शन करने के लिए दौड़े हैं। कौन सा ऐसा भक्त है जिसकी तपस्या ने आज देवताओं को मजबूर कर दिया कि देवता मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं कि जाकर के भक्त को दर्शन दे दो। कौन सा ऐसा भक्त है? भगवान चतुर्भुज
ध्रुव जी तो आंख बंद करके भगवान के चतुर्भुज रूप का दर्शन हृदय में कर रहे हैं। भगवान समझ गए कि बालक आंख खोलने वाला नहीं है, तो भगवान ने अपने उस चतुर्भुज रूप को ध्रुव जी के हृदय से बाहर निकाला। जैसे भगवान का वो स्वरूप ध्रुव जी के हृदय से बाहर हुआ, ध्रुव जी घबरा के बेचैन हो गए और घबराहट में जब आंख खोले ध्रुव जी, तो जिस स्वरूप का दर्शन हृदय में ध्रुव जी कर रहे थे वही चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान सामने खड़े हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। भगवान के उस स्वरूप को देख करके ध्रुव जी महाराज तो साष्टांग दंडवत करते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर चरणों में गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर गिरते हैं। भगवान समझ गए कि ध्रुव जी हमारी स्तुति करना चाहते हैं, परंतु इन्होंने अभी वेदाध्ययन तो किया नहीं। श्लोकों को कैसे गाएंगे? तो भगवान नारायण ने अपने शंख को ध्रुव जी की कपोल से स्पर्श कराया और जैसे भगवान की शंख का स्पर्श ध्रुव जी को हुआ, ध्रुव जी को तो सारे वेद वेदांत कंठस्थ हो गए महाराज। और ध्रुव जी महाराज 12 श्लोकों में भगवान की दिव्य स्तुति गाए। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया, आप हमारे अंतःकरण में प्रवेश कर गए, अन्यथा मुझ अभागी को कौन पूछने वाला था। हे प्रभु, आपकी कृपा हम पर सदैव बनी रहे। ध्रुव जी महाराज 12 श्लोकों में संस्कृत में भगवान की स्तुति की। हम आप आइए हिंदी में भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान से क्या मांगते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे गोविंद, हे भागवत भगवान, आसरा इसे जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इसे जहाँ का मिले ना मिले, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इसे जहाँ का मिले ना मिले, आसरा